हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फोकस हेयर क्लासेस। तो साथियों, आज आप देखेंगे कि 5 मिनट की वीडियो में इसमें आप जो है एमपी के सारे ज़िले बड़ी ही आसानी से याद कर पाएंगे, है ना। जैसा कि आपको पता है कि भाई पीईबी के ज़्यादातर जो एग्ज़ाम है या किसी भी एग्ज़ाम में हम देखें तो मध्य प्रदेश से संबंधित जो भी जीके आता है वो कहीं ना कहीं मैप पे आधारित रहता है, ठीक है। और मैप के आधार पर आप आसानी से पूरा मध्य प्रदेश को तैयार कर पाएंगे, उसके बारे में सभी जानकारी अच्छे से तैयार कर पाएंगे यदि आपको एमपी में ये पता है कि कौन सा ज़िला कहाँ पर है, ठीक है। तो उसके ज़िले के आधार पर आप नदियाँ वगैरह, झील, तालाब सब कुछ आसानी से तैयार कर पाएंगे, ठीक। इसलिए आज आप मेरे साथ देखेंगे कि किस तरह से हम जल्दी से बिल्कुल फटाफट सारे ज़िले बिल्कुल मैप में इस तरह से याद कर लेंगे ताकि हम उनको बिल्कुल भी भूल ना सकें, ठीक है। तो आप लास्ट तक बने रहिए और देखते रहिए किस तरह से हम पूरे ज़िले लाइन से बिल्कुल क्रम से याद करेंगे, ठीक है। साथ में हम संभाग का नाम भी आपको बताते हुए चलेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं भाई, हमारा जो मध्य प्रदेश है उसमें कितने 52 तो क्या हैं, ज़िले हैं, ठीक है। जैसा आपकी आपको पता है कि 52 हैं ज़िले और साथ में 10 हैं क्या, संभाग, ठीक है। तो 10 क्या हैं, संभाग हैं, ठीक। तो अब हम यहाँ से देखिए शुरू करते हैं किस तरह से हम सारे संभाग याद करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर से, ठीक, जैसा मैं दोहराऊंगा उसी तरह से आपको भी मेरे साथ में दोहराते जाना है, ठीक। तो सबसे पहले हम देखिए बात करेंगे ये तीन जो मैंने लाइन खींची है, इस लाइन के ऊपर जो है 3 जिले हैं, ठीक है, जो कि अपने चंबल संभाग के अंदर आते हैं। तो चंबल संभाग में देखिए 3 जिले कौन कौन से हैं आपको मेरे साथ में दोहराना है। सबसे पहला जिला जो यहाँ पर है उसको कहते हैं हम भिंड। तो B4 भिंड हो गया, पहला जिला हो गया भिंड। इसके बाद यहाँ पर आप आएंगे तो भिंड के बाद यहाँ पर जाएगा मुरैना, M4 हो जाएगा मुरैना। तो भिंड बोलिए, आप भी बोलते जाएंगे भिंड, इसके बाद मुरैना, और इसके बाद ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको कहते हैं हम सेवपुर, ठीक है। तो इसको मैंने एस और साथ में इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है, सेवपुर, ठीक। तो भिंड, मुरैना, सेवपुर आपको मेरे साथ में बोलना है, भिंड, मुरैना, सेवपुर, ठीक। तो ये 3 जो ज़िले हैं ये किसके हैं, ये हैं चंबल संभाग के। तो भिंड, मुरैना, सेवपुर, भिंड, मुरैना, सेवपुर, ये किसके ज़िले हो गए, चंबल संभाग के ये ज़िले हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम थोड़ा इससे नीचे आएंगे, ठीक है। तो ये तीनों आपको याद हो गए, भिंड, मुरैना, सेवपुर, ठीक। अब इसके बाद थोड़ा हम नीचे आते हैं और थोड़ा नीचे आप आएंगे दूसरा संभाग अपना स्टार्ट हो जाएगा। पहला संभाग क्या हो गया, चंबल संभाग, जिसमें ज़िले क्या हैं, भिंड, मुरैना, सेवपुर। अब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्या, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ग्वालियर संभाग, ठीक है। तो इसको हमने जी से लिख दिया है, G4 ग्वालियर। तो ग्वालियर, इसके बाद ग्वालियर के साथ में एक ज़िला और है इसमें जो ग्वालियर के पास में फिर क्या, दतिया, D4 कह दिया हमने क्या, दतिया। तो ग्वालियर और दतिया, ग्वालियर, दतिया, और इसके नीचे आप आएंगे तो ग्वालियर दतिया के नीचे ही आपको मिलेगा शिवपुरी। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, शिवपुरी, ठीक है। तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, ठीक। और इसके नीचे आप आएंगे तो आपको 2 ज़िले और मिलेंगे, जिसमें आपका एक ज़िला ये हो जाएगा और एक ज़िला यहाँ हो जाएगा, मतलब कि ये हो जाएगा गुना, ठीक है, G4 गुना, और यू और लिख दिया मैंने तो गुना हो जाएगा, ठीक, गुना, और ये हो जाएगा अशोकनगर। तो शिवपुरी के नीचे क्या हो गया, गुना और अशोकनगर। तो देखिए आपने कैसे पढ़ा, आप दोबारा देखते हैं हम। सबसे पहले मैंने बोला भिंड, इसके बाद मुरैना, फिर इसके बाद सेवपुर, ठीक। फिर इसके बाद हम नीचे आए तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, और उसके नीचे आएंगे तो आप गुना और अशोकनगर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। फिर लाइन से दोहराइए आप, भिंड, मुरैना, सेवपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, ठीक है। तो ये जो हमने देखा ये हो गए हैं, एक तो क्या आपका चंबल संभाग, ऊपर के तीनों चंबल संभाग, और नीचे वाला ये ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए अब हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे, लेकिन नीचे हम आने से पहले अब देखिए यहाँ इस कोने से हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस कोने से हम कौन से संभाग को लेंगे, हम लेंगे उज्जैन संभाग को। तो उज्जैन संभाग में हम देखिए शुरुआत करेंगे कहाँ से, यहाँ से ऊपर से। तो यहाँ ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा नीमच। तो यहाँ कौन है, नीमच है, ठीक है। क्या है यहाँ पे, नीमच। नीमच एक जिला है उज्जैन का, ठीक है। तो नीमच, इसके नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा मंदसौर, क्या मिलेगा, मंदसौर। तो नीमच, मंदसौर, नीमच, मंदसौर, ठीक है। इस तरह से आप बार बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। तो नीमच, मंदसौर। इसके नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा रतलाम, ठीक है। तो नीमच के बाद, मंदसौर के बाद, इसके बाद आता है रतलाम। यहाँ पर मैंने ये रतलाम पूरा लिख दिया है, ठीक है। तो नीमच, मंदसौर, रतलाम। इसके बाद थोड़ा सा और इधर आएंगे, देखिए इस साइड जब आएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या, उज्जैन। तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, और यहाँ पर आएंगे तो आपको मिलेगा उज्जैन, ठीक है। क्या मिलेगा, उज्जैन मिल जाएगा। तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन। एक बार फिर दोहरा लेते हैं, देखिए लाइन से पूरा। तो भिंड, मुरैना, सेवपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। यहाँ पे आप देखेंगे तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन। अब उज्जैन के पास में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा आगर मालवा। क्या मिल जाएगा,
आगर, AG से लिख दिया मैंने आगर मालवा, ठीक है, और साथ में M भी लिख देता हूँ। तो आगर मालवा आपको यहाँ समझ में आ जाएगा। तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, ठीक है। तो आगर मालवा होने के बाद अब थोड़ा सा और आप नीचे आएंगे यहाँ पे, तो आगर मालवा के नीचे आ जाएगा शाजापुर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शाजापुर, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, शाजा, और ये मैंने लिख दिया पुर। तो देखिए नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, शाजापुर। और शाजापुर के नीचे देखेंगे तो आप यहाँ मिलेगा आपको देवास। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, देवास। तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, शाजापुर, देवास, आगर मालवा, शाजापुर, देवास, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, शाजापुर, देवास। ये आप दोहराएंगे तो ये 7 जिले जो दिखाई दे रहे हैं ये किसके हैं, उज्जैन संभाग के हैं, ठीक है। एक बार फिर से दोहराइए, देखिए लाइन से, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगर मालवा, शाजापुर, देवास, ठीक है। इस तरह से आप देखिए लाइन से देखते जाएंगे और दोहराते जाएंगे तो आपको याद होता जाएगा, ठीक है। और आपको एक ध्यान भी रहेगा कि मैप में कौन सी जगह कहाँ पर है। अब देखिए इसके बाद हम इसके नीचे की बात करेंगे, तो नीचे आता है इसमें कौन सा संभाग, इंदौर संभाग, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए इससे ही लगा हुआ है, वो कौन लगा हुआ है, इससे लगा हुआ है इंदौर। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है इंदौर, ठीक है। तो ये आ गया है इंदौर, तो इंदौर आ गया। अब इंदौर से आप देखिए नीचे देखेंगे, देखिए ये जो भाग है ना, ये पूरा जो है ना इंदौर और शाजापुर से भरा हुआ भाग है, ठीक है, यानी उज्जैन से लगा हुआ क्षेत्र है, ठीक। अब देखिए हम इसके बाद इसके नीचे देखें ना, यहाँ रतलाम से नीचे बात करेंगे, तो रतलाम से नीचे हम बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या, झाबुआ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, झाबुआ आ जाएगा, ठीक है। तो झाबुआ, इंदौर, इंदौर देखिए देवास के नीचे क्या था, इंदौर। अब इधर से हम बात करेंगे झाबुआ, इसके बाद यहाँ पर जाएगा धार, झाबुआ, धार, और थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ आता है अलीराजपुर। यहाँ क्या आ जाएगा, अलीराजपुर। तो झाबुआ, धार, अलीराजपुर, इंदौर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, इंदौर। ये धार देखिए थोड़ा सा हल्का सा राइट साइड में, ठीक है, लेकिन हम क्रम से याद रखने की वजह से इनको इस तरह से पढ़ रहे हैं, ठीक। तो क्या है देखिए, इंदौर, देवास के पास में इंदौर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, इंदौर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर। अब अलीराजपुर से थोड़ा और आप राइट में आएंगे तो यहाँ पे आपको नीचे मिलेगा, देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, बड़वानी, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा आपको, बड़वानी, ठीक। तो अलीराजपुर के पास में आएगा बड़वानी, और बड़वानी के बिल्कुल जस्ट यहाँ पे पास में आएगा, इसको कहते हैं हम खरगोन। क्या कहेंगे इसको, हम खरगोन कहेंगे, ठीक है। तो ये खरगोन। तो इंदौर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बड़वानी, खरगोन। अब थोड़ा सा और जस्ट यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा क्या, खरगोन के पास में आएंगे तो यहाँ मिलेगा खंडवा। यहाँ क्या मिलेगा आपको, खंडवा। तो खरगोन, खंडवा, ठीक है। और खंडवा से नीचे आएंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या, बुरहानपुर। क्या हो जाएगा यहाँ, बुरहानपुर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बुरहानपुर। तो एक बार देखिए हम फिर से दोहराते हैं, थोड़ा यहाँ से दोहराते हैं नीमच से। तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, आप बोलते जाइए, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, देवास। पास में देखेंगे तो इंदौर आ गया, संभाग है इंदौर भी। तो इंदौर के साथ में क्या आएंगे, देखिए झाबुआ, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, और नीचे आएगा बुरहानपुर। तो ये 8 जिले जो है ना ये हैं इंदौर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमारी बात हो गई है। अब हम देखिए यहीं से वापस इसके नीचे आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको मिलेगा भोपाल संभाग, ठीक है। यहाँ क्या मिलेगा आपको, भोपाल संभाग, ठीक। तो इस तरह से मैं आपको देखिए, ये केवल हम समझने की दृष्टि से यानी याद करने की दृष्टि से देख रहे हैं, बाकी सही इसमें आकृति आपको दिखाई नहीं दे पाएगी, ठीक है। तो देखिए ये जो है बी है आपका भोपाल, इसको मैंने BH से लिख दिया भोपाल, ठीक है। तो भोपाल, अब भोपाल से देखिए लगा हुआ है यहाँ से आगर मालवा और गुना के नीचे ही आप देखेंगे तो यहाँ लगा हुआ है क्या, राजगढ़। तो यहाँ क्या आ जाएगा, राज और गढ़, ठीक है। तो राजगढ़, भोपाल के पास में आएगा राजगढ़। राजगढ़ से नीचे देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा सीहोर। तो राजगढ़, सीहोर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, राजगढ़, सीहोर, भोपाल। और थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे मिलेगा आपको क्या, रायसेन। यहाँ हो जाएगा क्या, रायसेन। ये थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र है इसका, रायसेन का, यहाँ तक मान सकते हैं आप, ठीक है, रायसेन। तो राजगढ़, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, भोपाल। और ये जो क्षेत्र देखेंगे तो ये हो जाएगा विदिशा का क्षेत्र, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा, विदिशा आ जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने विदिशा लिख दिया है। तो राजगढ़, सीहोर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, राजगढ़, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, विदिशा, भोपाल, ठीक है। तो ये देखिए भोपाल संभाग हमने देख लिया, ठीक। अब एक बार हम फिर दोबारा लाइन से दोहराते हैं जिससे आप भूलें नहीं, ठीक है। तो देखिए फिर से देखते हैं। तो भिंड, मुरैना, श्योपुर, साथ में दोहराइए, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। नीचे आ जाएंगे देखिए आप भोपाल, राजगढ़, सीहोर,
रायसेन, विदिशा, यहाँ देखेंगे, देखिए आप, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, शाजापुर, देवास, पास में देखेंगे तो इंदौर, फिर झाबुआ, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर। ठीक, तो ये हमने इस साइड का पूरा देख लिया है। अब थोड़ा देखिए ऊपर से, यहाँ से विदिशा के जस्ट पास में से शुरुआत करेंगे। तो विदिशा के जस्ट पास में आप देखेंगे तो यहाँ आपको मिलेगा क्या, ये है आपका क्या, सागर संभाग। ठीक है, और सागर एक जिला भी है, मतलब ये जिला भी है सभी, और इनके बीच में क्या है, संभाग भी है। तो सागर संभाग का पहला जिला देखा तो क्या है, सागर। विदिशा से लगा हुआ है सागर। सागर के पास में आप देखेंगे तो यहाँ लगा हुआ है क्या, दमोह। तो सागर, दमोह, सागर, दमोह, दमोह के ऊपर जाएंगे, दमोह के ऊपर जाएंगे तो यहाँ जाएगा पन्ना। तो सागर, दमोह, पन्ना, सागर, दमोह, पन्ना। पन्ना से थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका क्या, छतरपुर। तो छतरपुर आ जाएगा। तो सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर। थोड़ा और ऊपर आएंगे तो यहाँ आ जाएगा टीकमगढ़, ये टीकमगढ़। तो सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, और टीकमगढ़ के जस्ट ऊपर आते हैं तो ये हो जाता है निमाड़ी। कौन हो जाता है, निवाड़ी हो जाता है। ठीक है, टीकमगढ़ में से निकला है निमाड़ी। तो सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी। ठीक है, इस तरह से हमने देखी, ये पूरे यहाँ से 6 के 6 ये भी याद हो जाएंगे। सागर संभाग हो गया ये। एक बार फिर से दोहरा लीजिए, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी। ठीक, अब देखिए थोड़ा और हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पन्ना से लगा हुआ एक और क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं सतना। तो ये जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है, ये है सतना क्षेत्र। ठीक है, तो सतना, फिर इसके बाद यहाँ जाता है रीवा। देखिए क्रम है थोड़ा सा, तो आप इसके अनुसार याद रखेंगे, बाकी सही आकृति आपको यहाँ दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो सतना, सतना के पास में यहाँ पे कौन है, रीवा। तो सतना, रीवा, सतना, रीवा, और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ आ जाता है सीधी। तो यहाँ आ जाता है सींधी। ठीक है, सतना, रीवा, सीधी, और फिर ये हो जाता है आपका सिंगरौली। ये क्या हो जाता है, सिंगरौली। ठीक है, तो यहाँ जाएगा सिंगरौली। तो सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली, ये आपको याद हो गया। ठीक, एक बार देखिए, चाहो तो हम भोपाल से फिर दोहरा लेते हैं। देखिए, तो राजगढ़, सीहोर, रायसेन, विदिशा, भोपाल। विदिशा के पास में आप देखेंगे सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी, और पन्ना से पास में देखेंगे तो सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। ठीक, अब थोड़ा हम इसके नीचे आते हैं। तो नीचे आएंगे तो नीचे आप आकर देखेंगे तो भाई ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो इसमें आ जाएगा शहडोल संभाग। अब शहडोल एक जिला भी हो जाएगा। तो शहडोल, सिंगरौली के नीचे क्या है, शहडोल। तो शहडोल से और थोड़ा नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, मान लीजिए ये हो गया उमरिया, ये क्या हो गया, उमरिया हो गया, और ये हो जाएगा इसका क्या, अनूपपुर। ठीक है, तो इसको आप याद करने के लिए इस तरह से याद रखिए। ठीक है, तो शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, यानी कि सिंगरौली सीधी के नीचे क्या हो जाएगा, शहडोल, फिर इसके पास में उमरिया, और फिर अनूपपुर। तो शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। ठीक है, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। अब देखिए थोड़ा मोर नीचे आते हैं तो सागर, दमोह से नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, कटनी। तो ये हो जाएगा कटनी। ठीक, तो कटनी, कटनी के नीचे क्या आएगा, जबलपुर। तो कटनी, जबलपुर, तो ये कटनी, जबलपुर, और जबलपुर के पास में देखेंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको डिंडोरी। क्या आएगा, डिंडोरी। तो कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी। कहाँ से आए देखिए आप, यहाँ देखते हैं शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, इसके पास में देखेंगे तो कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी। ठीक, अब देखिए इसके बाद थोड़ा और नीचे आते हैं हम। तो डिंडोरी के पास में आप नीचे देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा डिंडोरी से नीचे मंडला। यहाँ क्या आ जाएगा, मंडला आ जाएगा। ठीक है, तो डिंडोरी के नीचे मंडला, और मंडला के नीचे देखेंगे तो आप यहाँ जाता है बालाघाट। तो डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। मेरे साथ में आप दोहराते जाइए, कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट। बालाघाट से और थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ मिलेगा आपको सिवनी। यहाँ क्या मिलेगा आपको, सिवनी। तो डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, और सिवनी से थोड़ा और इधर पास में आएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा क्या, यहाँ मिलेगा आपको छिंदवाड़ा। यहाँ क्या मिलेगा आपको, छिंदवाड़ा। ठीक है, तो सिवनी के पास में छिंदवाड़ा। तो छिंदवाड़ा से थोड़ा और ऊपर आएंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको नरसिंहपुर। क्या मिलेगा, नरसिंहपुर। ठीक है, या नरसिंहपुर। ठीक, तो कटनी, जबलपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए बीच में एक थोड़ा सा और बचा है तो इसको हम याद करते हैं। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें आएगा आपका होशंगाबाद संभाग। तो होशंगाबाद, मान ली ये हो गया होशंगाबाद, ये मैंने हो लिख दिया, हो से ही आपको याद आ जाएगा। ठीक है, हो यानी होशंगाबाद। होशंगाबाद के पास में यहाँ पे आ जाएगा हरदा।
तो होशंगाबाद हरदा, होशंगाबाद हरदा, और ये जो दिख रहा है आपको ये हो जाएगा बैतूल। क्या हो जाएगा ये? बैतूल। तो देखिए ये पूरे 52 जिले कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, एक बार हम इनको दोहराते हैं, देखिए कैसे हमने याद किया था, नहीं तो आप भूल जाओगे। ठीक है, देखिए मेरे साथ में दोहराइए आप। भिंड, मुरैना, श्योपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर। नीचे आएंगे आप तो ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर। थोड़ा अब यहाँ से आएंगे, देखिए नीमच, मंदसौर, रतलाम, नीमच, मंदसौर, रतलाम। पास में उज्जैन, उज्जैन के राइट में आगर मालवा, नीचे शाजापुर, उसके पास में देवास। देवास से थोड़ा बिल्कुल लेफ्ट में आएंगे तो इंदौर, इंदौर संभाग के अंतर्गत देखिए इंदौर के बाद झाबुआ, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, अलीराजपुर। थोड़ा और साइड में आएंगे तो देखिए नीचे मिलेगा आपको बड़वानी, बड़वानी के पास में खरगोन, खरगोन के पास में खंडवा, खंडवा से नीचे बुरहानपुर। ठीक है, इस तरह से आप याद करते जाइए। अब फिर थोड़ा बीच में आया हम तो बीच में देखा भोपाल है, भोपाल से ऊपर साइड में देखेंगे तो आप देखिए राजगढ़, फिर सीहोर, और फिर रायसेन, रायसेन के पास में विदिशा, विदिशा से थोड़ा जस्ट राइट में जाएंगे सागर, सागर से लगा हुआ है दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी। सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निमाड़ी। अब देखिए पन्ना के पास में आएंगे तो सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली। इसके बाद सिंगरौली से नीचे आएंगे तो देखिए शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। और थोड़ा नीचे आए तो देखिए यहाँ पे क्या था, ये कटनी, सागर से नीचे कटनी, कटनी के पास में देखेंगे तो आप जबलपुर, इसके पास में ढिंडोरी, कटनी, जबलपुर, ढिंडोरी। फिर मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, और फिर नरसिंहपुर। और पास में आएंगे तो होशंगाबाद, फिर हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल। तो आशा है दोस्तों कि आपको जो है ये सारे ज़िले याद हो गए होंगे, और यदि थोड़ा बहुत कमी रह जाए तो आप 2-4 बार जैसे मैंने आपको सिखाया है उसी तरह से आप अपनी कॉपी पर बना कर इनको एक बार देखिए। बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल तैयार इसको कर लेंगे और आसानी से पूरा याद कर पाएंगे, और आगे आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा पूरे मध्य प्रदेश को कंप्लीट करने में। ठीक है, क्योंकि मैप ही एक तरीका है जिसके माध्यम से आप सारे एक तरह से मध्य प्रदेश को तैयार कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।